हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज आपका डीएचएस का एग्ज़ाम था और स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे क्लास नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट हुआ है। हमने आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शेयर किया था यहाँ पे, और अभी आज का पेपर हम आपके सामने यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि हमारा प्रीवियस ईयर सीरीज़ आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो रहा है। ठीक है, कितना बेनिफिट हुआ है एग्जाम पेपर में। अभी पूरा एनालिसिस हम आपके सामने यहाँ पे लेके आए हैं। क्वेश्चन डिस्कस भी करेंगे, आंसर भी सॉल्व किया हुआ है, ताकि हमारा यहाँ पे टाइम थोड़ा कम लगे वीडियो सीरीज कंप्लीट करने में। पूरा सॉल्यूशन हम आपके सामने यहाँ पे शेयर करेंगे। आपका मार्क्स कितना आ रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। मल्टीपल मतलब सेट में हुआ है, लेकिन बेसिक क्वेश्चंस वही का वही है। पेपर बहुत ईजी था। क्वेश्चन हम आपके सामने यहाँ पे बताएंगे भी, कौन सा कहाँ से आया हुआ है, सारा चीज़ हम आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और एक इन्फॉर्मेशन है आपके सामने यहाँ पे, आपको पता होगा कि फॉरेस्ट बटालियन का 2700 पोस्ट आया हुआ है। बहुत बम्पर वैकेंसीज के साथ आया हुआ है। इसका इस ट्यूसडे से क्लासेस स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी इंटरेस्टेड है इस नंबर में कॉन्टैक्ट करके आप हमारा ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बेनिफिटेड भी हुआ है डीएचएस एग्जाम में। आई होप कि आपका हम बहुत एक एनर्जी और जोश के साथ फिर हम फॉरेस्ट का नेक्स्ट प्रिपरेशन में हम लग जाएंगे। हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए जी, क्वेश्चन नंबर स्टार्ट कीजिए। प्रीवियस ईयर कोई है, फर्स्ट क्वेश्चन ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्जैक्टली डिट्टो सेम, इवन वैल्यू भी चेंज नहीं किया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास सामने वैल्यू पड़ा हुआ है। आंसर इज माई 1/2, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप वीडियो को पॉज करके आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। सोल्यूशन में हम अभी डिस्कशन में नहीं जाएंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। बाद में हम इसका पेपर एनालिसिस करके आपको समझा देंगे। आप ज़रूरत होगा तो आप हमें बता दीजिए, लेकिन अभी हम आपको आंसर ही प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या बोल रहा है, देखिए। द सम ऑफ टू नंबर इज 74। अगर आप दो नंबर ऐड करेंगे तो आपको 74 आना चाहिए। वही दोनों, वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर। एक नंबर दूसरा नंबर से 10 ज़्यादा है। जैसे मैंने बोला मैं आपसे 10 साल बड़ा हूँ। अगर मैं आपसे 10 साल बड़ा हूँ, इसका मतलब हम दोनों भाई का एज डिफरेंस कितना हो गया, 10 साल। ठीक है, हम दोनों भाई का एज ऐड करेंगे तो 74। हम दोनों भाई का एज डिफरेंस ले लिया तो 10। तो अगर आप ये दोनों को अगर हमने ऐड कर दिया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ए का वैल्यू आ गया 42, और अगर ए 42 तो बी इज़ माई 32। ठीक है, अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। बाई ऑप्शन से भी आप ट्राई कर सकते हैं। ऐसा ऑप्शन बताइए, ऐसा ऑप्शन बताइए जहाँ पे दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो 74 आएगा। दोनों नंबर को 70 ऐड करेंगे तो 74 आना चाहिए, और दोनों नंबर का डिफरेंस रहेंगे तो 10 आना चाहिए। ये अकेला ऐसा ऑप्शन है यही, जिसको आप ऐड करेंगे तो 74 आएगा और दोनों नंबर का डिफरेंस लेंगे तो 10 आएगा। ठीक है जी, तो चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। अगेन दिस इज ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का है, सीरीज में है। और नेक्स्ट फिर इसके बाद ये वाला भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है, लेकिन इसमें ये डिफरेंस है, यहाँ पे 2.2 कंप्लीट 3/4 दिया हुआ था, लेकिन वहाँ पे हमने आपको 2.5 लेके किया था। बेसिक कंटेंट स्ट्रक्चर टाइप एवरीथिंग इज सेम, बस थोड़ा अलग है। यहाँ पे वैल्यू थोड़ा अलग है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, विड्थ दिया हुआ है। आपको पता होगा ये एक रेक्टेंगल होता है, इसको लेंथ बोलते हैं, इसको ब्रेड्थ बोलते हैं। इस पेरीमीटर का रेक्टेंगल हमने आपको फॉर्मूला लिखाया था 2 × L + B। तो ब्रेड्थ दिया हुआ है, आपको लेंथ निकालने के लिए बोला था। ठीक है, तो 2 कंप्लीट 3/4 का मतलब होता है ये दोनों प्रोडक्ट में जाता है, ऊपर वाला प्लस होता है। 2 4 8, 8 3 11, 11/4। तो यहाँ पे ब्रेड्थ मैंने बेटा दिया 11/4, ये 2 प्रोडक्ट में था, इस साइड आ गया तो 13/2। ये उस साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 15/4। 15/4 का मतलब 15 को अगर 4 से प्रोडक्ट करेंगे 3 टाइम्स जाएगा। जितना बार गया उतना सामने रिमाइंडर जो वो ऊपर में होगा, जिससे डिवाइड किया था वो नीचे जाएगा। 3 कंप्लीट 3/4 आंसर हमारा बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, तो चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ये हमने ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंट को याद कराया था वैल्यू। आप अगर याद कर रहे होंगे, 1 सेकंड का क्वेश्चन है। एक माइक्रो सेकंड तो नहीं बोलूँगा, 1 सेकंड का क्वेश्चन है। हमने वैल्यू याद कराया था ट्रिपलेट 3 4 5, 3 4 5, 5 12 13। स्टूडेंट को नींद से उठा के हमने ऑनलाइन क्लासेस में याद करवाया था। हमने आपको बताया था कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है और अगर इसमें 3 और 4 दिया हुआ है तो हमेशा हाइपोटेनियस 5 होगा। 3 4 5, 3 4 5 हमने याद करवाया था स्टूडेंट को बुला के। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन राइट एंगल ट्राइंगल इफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस हमें दिया हुआ है और एक साइड का वैल्यू दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, कौन नहीं है, 4 नहीं है। आंसर इज माई 4। 1 सेकंड में आंसर 4 कौन है, ऑप्शन नंबर सी। आप बोलेंगे सर अगर हमें वैल्यू याद नहीं होगा तो कैसे करेंगे, ये क्लास नोट से आया हुआ है। तो बोलेंगे सर ये अगर हमें वैल्यू याद नहीं तो क्या होगा, तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगा, है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर कीजिए, बाकी दोनों साइड का स्क्वायर का एडिशन कर दीजिए। इसको हमें पता नहीं, एक्स ले लिया, x² + 3²। अगर वैल्यू सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट वैल्यू x एज योर 4। ठीक है, अगेन दैट इज ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वहाँ पे वैल्यू में था 3024 था क्वेश्चन में। ठीक है,
2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट 2 3024 था, लेकिन यहाँ पे 208 था। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं देखिए, 2028 के साथ में आप क्या नंबर प्रोडक्ट करेंगे ताकि जो रिजल्ट आएगा ना वो रिजल्ट एक स्क्वायर नंबर आना चाहिए। तो हमने आपको बोला था कि जो भी नंबर है ना इसको आप एक्सपांड कर दीजिए, आपने एक्सपांड कर दिया। एक्सपांड करने के बाद ना आपको स्क्वायर नंबर पूछा है ना, आपको क्या बोला, स्क्वायर नंबर होना चाहिए, ये स्क्वायर नंबर होना चाहिए। अगर ये स्क्वायर नंबर होगा तो हमेशा प्यार पे नंबर एक प्यार में आएगा, क्यूबिक होने से 3 का आएगा हमने आपको बताया था, और स्क्वायर होने से 2 2 का आएगा। तो यहाँ पे 2 का भी प्यार बन गया, 13 का भी प्यार बन गया। कैसे बना, ये वो यहाँ से 13 का प्यार बन गया, लेकिन किसका प्यार नहीं बना, 3 का प्यार नहीं बना, इसको माने जुड़ा नहीं बन लग गया। तो इसका एक जोड़ा नहीं बना, तो इसके लिए और एक 3 लाना पड़ेगा ताकि एक प्यार में आ जाए। इसका मतलब यहाँ पे अगर आप 3 ला रहे हो, इसका मतलब इस नंबर को आप और एक 3 से प्रोडक्ट करेंगे ताकि जो नंबर आएगा वो नंबर हमारा स्क्वायर नंबर होगा। इसलिए नंबर को आप किससे प्रोडक्ट करेंगे, नंबर को आप 3 से प्रोडक्ट करेंगे। राइट आंसर विल बी माई बी। ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास नोट्स में हमने आपको कराया था और हमने याद करवाया था इसके लिए 3024 के लिए, लेकिन वैल्यू सेम नहीं था, वैल्यू यहाँ पे अलग था। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। फिर ये तो मतलब क्या ही बोलूँ, यह परसेंटेज का टॉपिक नंबर फास्ट टॉपिक नंबर 1 टाइप नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3 आप निकाल के देखिए, इवन वैल्यू भी सेम ही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने परसेंटेज सीरीज में करवाया था। ठीक है, क्या बोल रहा है, प्राइस ऑफ ए स्कूटर इज 34,000, एक स्कूटर का प्राइस है 34,000, इसमें 20% इसका बढ़ गया 34। अब जैसे मान लीजिए आपने एक स्कूटर खरीदने गया, आप लास्ट मंथ आपने देखा उसका प्राइस 34,000 था, लेकिन अभी आपको बोला गया कि सेलमैन बोला सर इसका 20% इसका बढ़ गया। किसका बढ़ा, 34,000 का बढ़ा। तो 34,000 में 20% बढ़ा, कितना बढ़ा, 34,000 का 20%, 34,000 का 20% कितना होता है, 20% मतलब 20/100, इसको कैंसिल आउट कर दिया। तो मतलब आज के दिन में आपका स्कूटर का प्राइस बढ़ गया 6,800 बढ़ गया। 20% बढ़ा मतलब 20% बढ़ा, इसका मतलब 20% बढ़ा, इसका मतलब 6,800 आपका रुपीज़ बढ़ गया। पहले कितना था 34,000, अभी कितना बढ़ गया 6,800, तो टोटल अभी कितना हो गया, दोनों को कर दीजिए प्लस, तो 40,800। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए जी, ये तो मतलब हर सेट में हर DHS प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, आप हमें बताएंगे आया था कि नहीं। इसका वैल्यू शायद थोड़ा अलग है, लेकिन वैल्यू एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन 18 में भी आया, 19 में भी आया, 21 में भी आया, तीनों सीरीज में हमने आपको कराया है। हमने आपको क्या कराया था, अगर बेस हमारा सेम है, बेस विल रिमेन सेम, पावर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट होने से पावर ऐड होगा, डिवाइड होने से पावर माइनस होगा। और हमने आपको बताया था कि अगर दोनों साइड इक्वल है तो पावर दोनों क्या होता है, इक्वल। वही सीरीज है, बेस हर जगह सेम है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा हमारा ऐड हो जाएगा, पावर हो गया ऐड, पावर हो गया ऐड, पावर ऐड कर दिया। और हमने आपको बोला कि अगर बेस अगर हमारा सेम है तो पावर दोनों इक्वल होता है, पावर भी दोनों इक्वल कर दिया। एम का वैल्यू कितना आ गया, एम का वैल्यू आ गया 1। ठीक है सर, तो चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़िए। ये हमने आपको प्रीवियस ईयर में भी कराया, क्लास नोट में भी हमने आपको कराया। हमने आपको क्या कराया था, MDH मसाला, आपको अगर याद हो रहा होगा, M1D1H1 M2D2H2 हमने आपको फॉर्मूला में बोला था। और ये भी बताया था ये किसी भी सीरीज में आ सकता है, MD आ सकता है, MH आ सकता है, DH में भी आ सकता है, कोई भी सीरीज में आ सकता है। आपको ये देखिए किसका सीरीज में आ गया, MH के आ गया। 15 वर्कर्स कैन बिल्ड ए वर्क इन 48 डेज। M1 आपका दिया हुआ है कितने आवर्स के लिए, H1 के लिए हाउ मेनी वर्कर्स, कितना वर्कर और चाहिए, मैन और आपको कितना चाहिए, कितने घंटा काम करेंगे, H2 वैल्यू आ गया, कितना आ गया, M2 का वैल्यू आ गया 24। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये क्लास में आपको प्रीवियस ईयर में हमने आपको कराया था, ये नहीं कराया था, ये यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है, ये नहीं कराया हुआ क्वेश्चन है। आई डेफिनेटली एग्री, ये प्रीवियस ईयर से भी नहीं हुआ है शायद, लेकिन हाँ किसी और पेपर से लिया होगा, लेकिन DHS का पेपर से नहीं लिया गया हुआ है, लेकिन आसान है। 5 मीटर्स ऑफ पार्टिकुलर क्लॉथ, 5 मीटर का क्लॉथ का दाम है 210, तो 1 मीटर का क्या हो जाएगा 210/5, कितना मीटर का निकालना है 13 मीटर, 210/5 इंटू 13, आंसर क्या हो गया 546। ऑप्शन कितना है 546, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये हमने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से नहीं लिया गया हुआ है, ये वाला प्रीवियस ईयर सीरीज से नहीं है, ये वाला नहीं है। और ये क्लास नोट्स में भी हमने कराया है ये वाला क्वेश्चन, मतलब ये नंबर सिस्टम लेक्चर अगर आप अटेंड कर रहे हो, मतलब आपने अटेंड किया, अगर आप याद हो रहा होगा, आपको बोला कि ऐसा एक नंबर बताइए व्हेन 2 डिजिट नंबर इज रिवर्स्ड ए न्यू 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म, एक नया नंबर मिला जो कि 63 है ओरिजिनल नंबर से और 63 ज़्यादा है। जैसे आपने एक नंबर लिया है, वो नंबर को डिजिट अगर उल्टा सीध कर देंगे, उल्टा कर देंगे मतलब जैसे आपने 12 लिया तो डिजिट इंटरचेंज मतलब ये 2
सामने चला गया और 1 पीछे चला गया, तो डिजिट इंटरचेंज हो गया। तो बोला आप डिजिट को लीजिए और डिजिट इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर कितना ज़्यादा होना चाहिए, 63 ज़्यादा होना चाहिए। 63 ज़्यादा होना चाहिए, इसका मतलब दोनों नंबर का डिफरेंस कितना आएगा, 63। तो आप नंबर को इंटरचेंज करके देखिए ना कि नंबर 63 मिल रहा है कि नहीं। 25 को उल्टा किया 52, 52 से दोनों का डिफरेंस ले लिया 27, लेकिन हमारा डिफरेंस कितना आना चाहिए, 63। नहीं आया। 36 को उल्टा किया तो 63 आया। 63 नंबर नहीं, 63 ज़्यादा आना चाहिए। तो 63 से 36 माइनस कर लिया तो 27 ज़्यादा आया, वो भी नहीं हुआ। आगे बढ़िए। 28 को इंटरचेंज किया तो 82 आया। 82 से 28 माइनस किया 54, हमें 63 चाहिए। 92 से 29 माइनस किया तो हमें कितना मिला, 63। तो मतलब 29 को उल्टा करेंगे, 29 को मैं उल्टा करूंगा तो 92 मिलेगा, और 92 कितना ज़्यादा है, 63 ज़्यादा है। हमें 63 तो ज़्यादा ही चाहिए था। तो ऑप्शन डी इज़ द हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। ठीक है सर, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर उसके बाद फिर ये 10 ही क्वेश्चन था यहाँ पे मैथ्स का, और अभी हम यहाँ पे आपको मतलब डायरेक्टली हम यहाँ पे विदाउट डिस्कशन हम आपको डायरेक्ट यहाँ पे आंसर की प्रोवाइड करा देंगे। पहला ही क्वेश्चन काफ़ी मतलब यहाँ पे मतलब बहुत स्टूडेंट कन्फ्यूज़ है यहाँ पे कौन सा आंसर होगा। देखिए अभी जो सोशल मीडिया में जो वायरल हो रहा है ना, दैट इज़ नॉट ऑफिशियल। मैंने पूरा क्रॉस चेक किया है, ये इंटरनेशनल पॉपुलेशन इंडेक्स हमने चेक किया है, वहाँ पे वो वैसा कोई भी स्टेटमेंट अभी तक हमें नहीं मिला। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैंने जितना क्रॉस चेक किया है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी तक फिलहाल चाइना ही इज़ द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे इंडिया के बारे में अभी कहीं पे भी इंडेक्स में कहीं पे भी आपको दूर दूर तक नहीं दिया हुआ है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ श्रीलंका, दैट इज़ माई कोलंबो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में फास्ट चल रहा हूँ। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमन टू रिसीव भारत रत्न, इंदिरा गांधी। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। हु वाज द फर्स्ट ह्यूमन इन स्पेन, यूरी गगरिन। नेक्स्ट फिर आगे बढ़ेंगे। हु वाज द फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन, वेरी इजी क्वेश्चन। सिख रिलीजन का फाउंडर कौन थे, गुरु नानक देव। हु इज़ नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया किनको बोला जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18। व्हेन इज टीचर्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, 5 सितंबर। वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 19। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर वॉज नॉट ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये हमारे बाहर आपको प्रेसिडेंट लिस्ट हमने ग्रुप में सेंड किया था, ये सब यहाँ पे प्रेसिडेंट रह चुके, ये भी रह चुके, ये भी रह चुके, तो आंसर नहीं होगा, आंसर डी इज द राइट आंसर। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड, जेनेवा में है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला, डेविस कप इज एसोसिएटेड विद व्हिच फॉलोइंग स्पोर्ट्स, लॉन्ग टेनिस। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22। हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट, गवर्नर करता है अपॉइंट। नेक्स्ट 23। वेयर इज़ द गोल्डन टेम्पल ऑफ सिख सिचुएटेड, कहाँ पे है, अमृतसर पे है गोल्डन टेम्पल। सब जाते हैं, विजिट करते हैं, फिल्म रिलीज होने से पहले सब एक्टर एक्ट्रेस वही जाते हैं, आपको पता होगा। 24। व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ चेन्नई, और चेन्नई का ओल्ड नेम क्या है, मद्रास। नेक्स्ट आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25। इन विच इंडियन स्टेट इज नामदफा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है, 25 का आंसर हो जाएगा सी, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 26। हु वाज द लास्ट मुगल अम्पेयर, बहादुर शाह जफर, 26 का डी। फिर नेक्स्ट आगे बढ़िए 27। हु एस्टाब्लिश द मोरवा डायनास्टी, मोरवा डायनास्टी कौन एस्टाब्लिश किए, चंद्रगुप्ता मौर्य। फिर नेक्स्ट आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 28। ड्यूरिंग हुज रूल डिड द चाइनीज पिलग्रिम व्हेन संग विजिटेड इंडिया, विजिट नहीं विजिटेड होगा, राइट आंसर इज माई 28 ए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 29। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, वेरी वेरी इजी, राइट आंसर इज माई जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 30। हु ओन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कौन जीते थे, बाबर। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल, वेजिटेबल ऑयल इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर कॉम्बशन, ऑक्सीजन इज हेल्प्स इन कॉम्बशन, आपको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड निभाने में हेल्प करता है। कॉम्बशन मतलब जब जिसको फायर, हेल्प इन फायर मतलब फायर, है ना। फिर नेक्स्ट हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोल रहे हैं, देखिए। द न्यूक्लियस ऑफ एन लिविंग सेल कंटेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट आगे डीएनए आरएनए। क्वेश्चन नंबर 34। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज अगेन कन्फ्यूजिंग, ओवारी। अच्छा देखिए, ये यूटेरस ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ऐसा कुछ होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना।
मैं कोई बायोलॉजी स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जहाँ तक याद है थोड़ा बहुत, तो ये है, यहाँ पे है ओवारी, ये है ओवारी। ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, इसलिए हमें थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। यहाँ पे है ओवारी और इसको है बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब, और इसको जहाँ पे बच्चा होता है इसको बोलते हैं यूटेरस, है ना। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवारी भी आता है, फेलोपियन ट्यूब भी आता है, यूटेरस भी आता है। कौन नहीं आ रहा है यहाँ पे? ब्रेस्ट। सो दैट इज़ ए राइट आंसर मेरे हिसाब से, दिस इज़ ए राइट आंसर। मैंने क्रॉस चेक भी किया था, ब्रेस्ट यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यही पार्ट आता है, ब्रेस्ट पार्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कौन सा ट्रू है? साउंड कैनॉट रेबेल, साउंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा सही है? वैकम में साउंड रेबेल नहीं कर पाता, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 36, which of the following is a good conductor of electricity? Copper is a good conductor of heat and electricity. आगे चलिए 37, which of the following is not a part of human eye? Tear is not a part of human eye. 38, which of the following is not a planet of the sun? Sirius एक planet नहीं है। चलिए फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, which of the following is a greenhouse gas? कार्बन डाइऑक्साइड is a greenhouse gas. फिर क्वेश्चन नंबर 40, which of the following is a synthetic fiber? सिंथेटिक फाइबर कौन सा है? सिंथेटिक फाइबर कौन सा है आपका? रेयन इज ए सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, रेयन इज योर सिंथेटिक फाइबर। फिर चलिए इंग्लिश में, ज़्यादा फास्ट हो रहा है आई नो, बस आंसर ही प्रोवाइड करना था, इसलिए मैं फास्ट जा रहा हूँ। ज़्यादा लेंदी हो जाता है तो फिर वीडियो अपलोड नहीं हो पाता, इसलिए मैं जितना शॉर्ट में हो सकता था इतना शॉर्ट में हम आपको आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हमारा ये मेहनत, अगर आप थोड़ा सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब द चैनल, इट विल बी अ ग्रेट हेल्प फ्रॉम योर साइड, डू सपोर्ट दिस चैनल। चलिए जी क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे। 41, द सिनोनिम ऑफ एफेक्शन, एफेक्शन होता है लव। फिर नेक्स्ट चलिए जी आगे चलिए, नेक्स्ट 42, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ही कुड नॉट कम्प्लीट, वो कंप्लीट नहीं कर पाया। नेक्स्ट आगे चलिए, कंप्लीट द फॉलोइंग इंग्लिश। एन एप्पल ए डे कीप्स ए डॉक्टर अवे, व्हाट इज द अपोजिट जेंडर ऑफ ब्राइड? बड़ा आसान क्वेश्चन है, ब्राइड का होता है ग्रूम। चलिए क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ ड्राइव? ड्राइव का होता है ड्राइवन। आगे चलिए 46, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट ये मतलब करेक्ट फॉर्म ऐसा कुछ होगा। शी हैज़ बीन वेटिंग डैश फॉर 5 o'clock, 5 मतलब उस टाइम से एक पार्टिकुलर टाइम आपको दिया हुआ है ना जी। ये बड़ा कन्फ्यूजिंग सा होता है टाइम फॉर सीन्स, अगर किसी पीरियड के लिए होता है ना, आई बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 5 hours, अगर आपको किसी पीरियड ऑफ टाइम बोलेगा तो फॉर आएगा, और किसी एग्जैक्ट टाइम के साथ, पार्टिकुलर टाइम के साथ सीन्स आता है। देखिए ये जो भी किया है गलत किया है। तो पीरियड ऑफ टाइम मतलब मैं उस 10 घंटे के लिए 10 घंटे से आपका वेट कर रहा हूँ, तो इसके लिए फॉर आएगा। मैं आपका 12 बजे से मैं आपका वेट कर रहा हूँ फॉर ए पार्टिकुलर टाइम, तो इसके लिए आपका सीन्स आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोल रहा है आपका? देखिए, व्हाट इज ए ग्रुप ऑफ लायंस कॉल्ड? इसको बोलते हैं प्राइड, नहीं प्राइड्स होता है, प्राइड्स। 48, ए पर्सन हु काट्स एंड सेल्स मीट इज कॉल्ड, क्या उसको बोलते हैं? बचर, आपको पता होगा। नेक्स्ट 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है? राइट आंसर इज, इसको बोलते हैं हॉर्स इज नेई, नेई होता है, नेई, नेई होता है एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन नेई। नेक्स्ट उसके बाद फिर चलेंगे, व्हाट इज द हाउस ऑफ डॉग कॉल्ड? डॉग का घर को क्या बोलते हैं? केनल, ठीक है जी। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आउट ऑफ 50 कितना आ रहा है। अभी स्टूडेंट्स के साथ हम अभी डेटा एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मतलब हम एक ओपिनियन ले रहे हैं कि स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन देख रहे हैं कि स्टूडेंट आउट ऑफ 50 कितना मार्क्स आ रहा है, ये हम आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फिर उसके बाद स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन देख के फिर हम एक प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि इसका कट ऑफ एनालिसिस क्या होने वाला है, जो अगले वीडियो में हम आपके सामने ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये एक अनाउंसमेंट था कि ये तो DHS अभी चला गया, अभी हमारा बहुत अच्छा वैकेंसी के साथ आया हुआ है फॉरेस्ट बैटेलियन। इसके लिए आप अगर रेडी हो जाइए, हम टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे और बहुत एक नया जोश और एनर्जी के साथ फिर हम आगे बढ़ेंगे, और ऐसे ही हम अच्छे से करेंगे हम फॉरेस्ट बैटेलियन को। अगर आप इंटरेस्टेड है तो इसी नंबर के साथ आप बात करके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी इसी ट्यूसडे से को हम स्टार्ट कर देंगे। यहाँ तक अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करके आप अपना सपोर्ट हमें दिखाएंगे और हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है। चलिए इसी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू एवरीवन। गुड